आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम मीरा भाईंदर की 3 मुख्य बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इस मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर में सबसे पहली खबर यह है कि मीरा भाईंदर में पानी की किल्लत 2-3 दिन से फिर से शुरू हो गई है। कहने का मतलब यह है कि नेता इसी पानी के लिए जो कि हम 24 घंटे का पानी देंगे यही कहकर हर बार चुनाव में आते हैं, मुद्दा रखते हैं और जीत के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सारी की सारी कार्रवाई वैसे ही रखी रह जाती है और कुछ भी नहीं होता है। और रोज़ जनता को हर 15 से 20 दिनों में पानी के लिए किल्लत उठानी पड़ रही है। और अभी फिर से कहीं पाइपलाइन टूटी है तो कहीं ये हो गया, इस तरीके के रोज़ ही बहाने आते रहते हैं। और चीज़ें हो सकता है कि पाइपलाइन टूटी हो, लेकिन ऐसा उसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया जाता है कि पाइप बराबर से बने। या यहाँ पर जो पानी के लिए एक डैम की बात हो रही थी, किस तरीके से पानी मीरा भाईंदर में इकट्ठा किया जाए और ताकि जनता को 24 घंटे पानी मिले। इस तरह की चीज़ें रोज़ नेता करते हैं, लेकिन ऐसा उस पर कोई भी अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया जिससे जनता को राहत हो। तो ये तो रही मीरा भाईंदर की पहली बात। दूसरी बात ये कि कल अभी 16 जनवरी से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। जो फ्रंट लाइन जो वर्कर है, यानी कि जो पुलिस है और जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि उनको वैक्सीन लगेगी। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन 2 हैं तो उनमें से कौन सी लगेगी और ये तय कौन करेगा? तो ये सरकार तय करेगी। ये तो रही एक बात। दूसरी बात कि ये लगाएगा कौन? क्या फ्रंट लाइन वर्कर के बाद क्या वैक्सीन लोग लगाएंगे? लोगों को भरोसा है वैक्सीन पर, क्योंकि 2-4 जो केस हैं वो बिगड़ गए हैं इस वैक्सीन से। जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो सही नहीं आ रहा है। तो ये बात भी है कि इस तरीके से जो बातें सामने आ रही है। और तीसरी बात मीरा भाईंदर में ये हो रही कि जगह जगह सारी पार्टियां अपने जो कार्यकर्ता है उनको बढ़ाती जा रही है धीरे धीरे करके। जिस तरीके से चाहे वो फिर एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो और शिवसेना हो, ये सारे के सारे जो पार्टी हैं वो सारे के सारे अपने नए जो वॉलंटियर्स हैं उनको जोड़ती जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ये कि 2022 में जो कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन है उसके लिए वो अपनी जो ज़मीन है वो सारी पार्टियां मजबूत कर रही है। लेकिन क्या इस बीच में जनता कहीं ना कहीं घूम गई है? क्या जनता के जो जनता के जितने भी परेशानी होती है, जनता के जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो पानी का हो, लाइट का हो, सड़क का हो, ये सारी चीज़ें क्या फिर से वही आ जाएंगी और फिर से ये नेता एक बार फिर से जीत के और फिर से अपनी गद्दी संभाल लेंगे, अपनी सत्ता में आ जाएंगे और ये लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों की परेशानी वो धरी की धरी वहीं रह जाएंगी? चलिए मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी विषय पर और बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।